आज मैं आपको एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसे सुन के आपका दिमाग हिल जाएगा। ये कहानी है एक डॉक्टर की जो अपने खौफनाक एक्सपेरिमेंट्स छोटे बच्चों पर करता है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। लेट्स स्टार्ट। कहानी की शुरुआत होती है एक साइंस लैब से, जहाँ हमें बहुत सारी छिपकलियां दिखाई देती है और कुछ डॉक्टर्स मरे हुए पड़े होते हैं। तभी अचानक से एक डॉक्टर उठता है जिसका नाम होता है यांगी सू। वो एक किताब में कुछ ढूंढने लगता है और फिर भागते हुए अंदर की रूम में चला जाता है। उस रूम में उसकी बेटी बेड पर बहुत नाजुक हालत में होती है। डॉक्टर कहता है, मैं तुम्हें एक नई जिंदगी दूंगा। तभी जोर जोर से डोर नॉक होता है और पुलिस अंदर आ जाती है। एक लेडी ऑफिसर कहती है, इस लड़की से दूर रहो, लेकिन डॉक्टर उसे इंजेक्शन देने ही वाला होता है कि एक पुलिसमैन उसे गोली मार देता है। जब पुलिस डॉक्टर को पुलिस स्टेशन ले जा रहे होते हैं, तभी अचानक से एक भूकंप आ जाता है और कुछ ही पलों में पूरा शहर तबाह हो जाता है और वो उस बिल्डिंग में होते हैं, वो बिल्डिंग भी ढह जाती है। कुछ सालों बाद एक लड़का जिसका नाम होता है जीवान, हाथ में बो और एरो लिए शिकार पर होता है। तभी उसे एक मगरमच्छ दिखाई देता है। वह तीर में आग लगाकर मगरमच्छ की आंख में मारता है, लेकिन मगरमच्छ जिंदा रह जाता है और जीवान पर हमला कर देता है। जीवान गाड़ी में घुस जाता है, मगरमच्छ पीछे पीछे आता है। तभी उसका अंकल नामसन आता है और मगरमच्छ को खींचकर उसकी मुंडी काट देता है। अब हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो स्केच बना रही होती है। उसका नाम होता है हनसुना। उसकी दादी पानी लाने बाहर गई होती है। सुना कहती है कि बाहर जाना खतरनाक है क्योंकि पहले भी उन पे हमला हो चुका है, इसलिए वो यहाँ छुप कर रह रहे हैं। दादी कहती है, आज हमें बस डिस्ट्रिक्ट जाना होगा क्योंकि वहाँ पर नामसन आने वाला है। फिर हमें बस डिस्ट्रिक्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर लोग लाइन पर लगकर गंदे पानी को प्यूरिफाई कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर नामसन और जीवान मगरमच्छ का मीट लोगों से एक्सचेंज कर रहे होते हैं। सुना नामसन को अपना एक स्केच देती है जहाँ पर नामसन एक हिरण का शिकार कर रहा होता है और बदले में नामसन उसे मगरमच्छ का मीट देता है। तभी कुछ गुंडे आते हैं और एक आदमी की फोटो दिखाकर लोगों को जबरदस्ती ले जाने लगते हैं। एक गुंडा सुना से बदतमीजी करता है। जीवन उसे रोकता है, लेकिन अकेला होने की वजह से पिट जाता है। नामसन आकर उसे बचाता है और गुंडे को मारते वक्त उसकी नजर एक साफ पानी की बोतल पर पड़ती है। नामसन उससे पूछता है कि ये साफ पानी की बोतल तुझे कहाँ से मिली। गुंडा बताता है, एक अपार्टमेंट से। नामसन उसे छोड़ देता है। फिर नामसन और जीवन एक्सचेंज कर जब घर जा रहे होते हैं, तभी उनकी नजर सुना और उसकी दादी पर पड़ती है। सुना और उसकी दादी कुछ लोगों के साथ बात कर रही होती है। उसमें से एक लेडी खुद को टीचर बताती है और कहती है कि वो सबको अच्छी जिंदगी देने ले जा रही है। तभी सुना कहती है कि हम जीवन और नामसन को भी अपने साथ ले जा सकते हैं क्या, लेकिन टीचर कहती है कि हम सिर्फ फैमिली को ले जा सकते हैं। फिर सुना अंदर जाती है और एक पेंटिंग लाती है और वो जीवन को दे देती है। वो पेंटिंग जीवन की होती है और जीवन इमोशनल होके बोलता है कि हम तुमसे मिलने आते रहेंगे। फिर नामसन और जीवन अपने घर जाते हैं, लेकिन जीवन बार बार सुना की बात कर रहा होता है, इसलिए नामसन पक के शिकार पे चला जाता है और जीवन भी उसके पीछे पीछे शिकार करने चला जाता है। रास्ते में जब वो जा रहे होते हैं, तभी उन्हें कुछ और लोग दिखते हैं। उनको लगता है खतरा है, लेकिन वो उनके ही साथीदार थे और वो भी कुछ लोगों को ला रहे होते हैं। वहाँ पे सुना की मुलाकात एक और लड़के से होती है जिसका नाम होता है जूये। तभी रास्ते में दादी और एक बुजुर्ग को घुटनों का दर्द होने लगता है। टीचर कहती है कि उन्हें मेडिकल सेंटर भेज देते हैं, लेकिन सच कुछ और ही होता है। वॉलंटियर्स उन दोनों को एक खाई के पास ले जाकर बुजुर्ग को नीचे धक्का दे देता है और दादी पर चाकू से वार कर देता है। तभी नामसन और जीवन वहाँ पे आते हैं। जीवन को पहचान में आता है कि ये तो मेरी दादी है, तो वो उधर जबरदस्त लड़ाई करना शुरू हो जाते हैं। उनको गोली मारी तभी भी वो जिंदा बच रहे थे, उन्हें कुछ असर ही नहीं हो रहा था। तभी जीवन एक वॉलेंटियर को उल्टा लटका देता है और वो वॉलेंटियर अपना ही पैर काटने लगता है। सभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम होता है ली उन हो। वो उनकी मदद करती है उनको मारने में। वो उन्हें बताती है कि ये लोग ज़ॉम्बी जैसे हैं और सिर काटने से ही मर सकते हैं। नामसन उनकी गर्दन काट देता है और सब खत्म हो जाता है। फिर ली अपनी कहानी बताती है। वो एयरफोर्स स्पेशल टास्क फोर्स की मेजर थी। जिस दिन भूकंप आया था, ली और उसके साथी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे थे। तभी उन लोगों को एक ऐसा अपार्टमेंट दिखता है जो टूटा नहीं था, सही सलामत था। वहाँ पे उन्हें एक पानी का सोर्स भी मिलता है और वो वहाँ पे लोगों को लेके रहने लगते हैं। तभी एक दिन वहाँ पे एक डॉक्टर आ जाता है। उन सबको लगता है कि ये हमारी मदद कर सकता है, तो वो भी वहाँ पे रहने लगते हैं। लेकिन डॉक्टर ने धीरे धीरे अपनी असली नीयत दिखा दी।
वो बच्चों पर एक्सपेरिमेंट्स करता था। एक दिन जब ली को पता चला तो ली उससे बात करने पहुंच गई। तभी ली का एक साथी अपने दूसरे साथी को गोली मार देता है। ली थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन थोड़ी देर में वो फिर से ठीक हो जाता है। तो ली उनके विरोध में उन्हें मारने लगती है। ली मुश्किल से जान बचाकर भाग पाई और यहाँ सुना अपार्टमेंट पहुंच जाती है और वो वेजिटेबल देखकर शॉक हो जाती है। फिर वह डॉक्टर आता है और उन्हें बताता है कि हम ही इस दुनिया का भविष्य है और उन सबको पानी पिलाता है। सुना 2 बोतल लेती है, एक दादी के लिए भी। फिर सुना रूम में जाती है और बेसिन से पानी देख दंग रह जाती है। फिर यहाँ पे नामसन ली से कहता है कि हम सुना को कैसे बचा सकते हैं। तब ली उससे कहती है कि हमें बेसमेंट से मेरे साथियों को छुड़ाना होगा। तभी नामसन उस पानी की बोतल को देख गुंडे के पास चला जाता है। तभी वहाँ के दोनों गैंग नामसन के साथ फाइट करने लगते हैं। तभी नामसन वहाँ पे सबको हराता है और एक एक को पूछता है कि मुझे अपार्टमेंट का रास्ता बताओ। जो नहीं बताता उसे वो नॉकआउट कर देता है। फिर उनका मेन लीडर टाइगर बताता है कि अपार्टमेंट में हमें जब डिलीवरी मिलती है तभी हम जाते हैं। डिलीवरी मतलब हम लोगों को लेके जाते हैं और वहाँ पे सौंप देते हैं। पहले वो सभी लोग लेने के, लेकिन अभी वो ज्यादातर के 10 से 20 साल के बच्चे लेते हैं और उसके बदले हमें पानी की बोतल दे देते हैं। और यहाँ पे सुना और सभी पेरेंट्स नीचे जमा होते हैं। सुना पूछती है कि मेरी दादी अब तक क्यों नहीं आई। टीचर बोलती है कि उनके लिए गाड़ी भेजी है, वो शाम तक आ जाएगी। फिर डॉक्टर वहाँ आता है और टॉप स्टूडेंट की लिस्ट बताता है। टॉप 5 में जो स्टूडेंट आए हैं उनके पेरेंट्स को काम करने की कोई जरूरत नहीं होती और स्पेशल खाना मिलता है उन्हें। फिर सुना को और उसकी साथी जूए को 8th फ्लोर पर रहने जाना होता है। वो जूए के पेरेंट्स को नीचे पानी प्यूरिफाई करने भेज देते हैं और ऊपर क्लास शुरू होती है। सुना और जूए अपना इंट्रोडक्शन देती है। तभी क्लास के बीच में सुना अपनी दादी का स्केच निकालने लगती है तो टीचर उस पे गुस्सा होकर बोलती है कि तुम क्लास में ध्यान दो। फिर डॉक्टर वहाँ आता है और कहता है कि इन्हें खाना और पानी पिलाओ, लेकिन सुना पानी पीने का नाटक करती है लेकिन एक भी घूंट पानी नहीं पीती। तभी सुना को हर स्टूडेंट के कान के पीछे एक जख्म दिखती है और डॉक्टर जूए से कहते हैं कि तुम 2-3 घंटे में मेरे लैब में आ सकती हो मेरे रिसर्च पे मदद करने के लिए। फिर शाम हो जाती है और हमें जूए के पेरेंट्स दिखाई जाते हैं जो गार्ड्स से झगड़ा कर रहे होते हैं कि हमें हमारी बेटी से मिलना है। गार्ड्स डॉक्टर को बुलाता है। तभी सुना भी अपार्टमेंट से भागने को निकलती है और डॉक्टर की लैब में पहुंच जाती है। फिर डॉक्टर जूए के पेरेंट्स को समझाते हैं लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं समझते तो डॉक्टर उन्हें लैब में लेके आते हैं। तभी सुना डॉक्टर की डायरी खोलती है और वो देख के शॉक हो जाती है। फिर वो जैसे अंदर की रूम में चली जाती है वहाँ पे वो जूए को देख के शॉक रह जाती है। तभी डॉक्टर अंदर आता है और सुना छुप जाती है बेसिन के पीछे। फिर डॉक्टर जूए के माँ बाप को अपनी बेटी दिखाता है जिसका सिर्फ दिल धड़क रहा होता है और वो जिंदा होती है और वो देख के उसके माँ बाप डर जाते हैं। और ऐसी हालत में जूए को देख उसके माँ बाप उसे हिलाने लगते हैं लेकिन उसके मुंह से झाग निकलकर वो मर जाती है। फिर डॉक्टर गुस्से में आके जूए के माँ बाप को भी मार देता है। फिर जब डॉक्टर हाथ धोने जाता है तो वो सुना को देखता है और डॉक्टर उसी बेड पे सुना को लेटाकर उस पे भी एक्सपेरिमेंट करने वाला होता है। दरअसल डॉक्टर यंग बच्चों का दिमाग का एक पार्ट यूज कर रहा होता है अपनी बच्ची और खुद की जीवन के लिए। तभी नामसन, जीवान और ली गाड़ी में आके तबाही कर देते हैं पूरे अपार्टमेंट में। तभी नामसन, जीवन और ली बेसमेंट पे जाते हैं ली के साथियों को छुड़ाने के लिए, लेकिन वहाँ पे पूरा सन्नाटा होता है। जब ली एक केज खोलती है तो उसके साथी उस पे हमला करने लगते हैं और वो पूरे साथी ज़ॉम्बी बन चुके थे। फिर नामसन और वो दोनों मिलके सब साथियों को मार देते हैं और फिर अचानक से डॉक्टर अनाउंसमेंट कर देता है कि कुछ घुसपैठिए अपार्टमेंट में घुस गए हैं, सभी पेरेंट्स अपने घर में ही रहे, बाहर कोई मत निकलना। और नामसन को जवाब देने के लिए बोल देता है और नामसन उन्हें जवाब देता है कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा लेकिन सुना के बिना नहीं जाऊंगा और वो पंच मार के वो पूरा माइक फोड़ देता है। उनको मारने के बाद नामसन उन्हें कहता है कि तुम दोनों सुना को छुड़ाने के लिए चले जाओ। फिर कुछ और गार्ड्स आते हैं। नामसन उन सबको गोलियों से भून देता है। फिर नामसन एक एक को हेडशॉट देता है लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो जाती है। फिर वो अपनी पीठ पे लगी बिग नाइफ को लेके सबका सर चॉप कर देता है और यहाँ ली और जीवन गार्ड्स को मार रहे होते हैं। तभी ली और जीवन ऊपर जाते हैं। ली जीवन से कहती है कि तुम आगे जाओ, मैं इन गार्ड्स को देख लेती हूँ। फिर वो सारे गार्ड्स को बंदूक से मार देती है और जब ली ऊपर जाने होती है तभी एक मेन गार्ड आता है और ली को ही मारने लगता है और उसे कहता है कि अभी भी वक्त नहीं गया, तुम मेरा साथ दे सकती हो, लेकिन ली उसके आंख में चाकू मार देती है। फिर वो गार्ड अपने मुंह से स्किन निकाल कर ली को ही ऊपर से नीचे फेंक देता है। तभी जीवन क्लासरूम में पहुंचता है और एक गार्ड को मार के टीचर से पूछता
पूछता है कि सुना कहाँ है। फिर वो टीचर उससे कहती है कि सुना डॉक्टर की लैब में है। फिर जीवन उससे कहता है कि मुझे रास्ता दिखाओ नहीं तो यहीं पे मार दूंगा, और सारे बच्चों से कहता है कि अपने अपने माँ बाप से मिल लो। जब टीचर उसे रास्ता दिखा रही होती है तभी वहाँ पे मेन गार्ड आ जाता है और उसके पीछे पीछे नामसन भी आ जाता है। तभी नामसन जीवन से कहता है कि तुम सुना को ढूंढने के लिए जाओ, मैं इसे देख लेता हूँ। और यहाँ पे डॉक्टर अपने हाथ में एंटीडोट का इंजेक्शन घुसा देता है और सुना जग जाती है। डॉक्टर उससे कहता है कि तुम बहुत लकी हो, इतने जल्दी किसी को भी होश नहीं आता लेकिन तुम्हें आ गया। तभी अचानक से डॉक्टर को चक्कर और उल्टियां आने लगती है और सुना हंस के बोलती है कि तुमने मुझे जो पानी दिया था उसका मैंने एक बूंद भी नहीं पिया था। तभी जीवन वहाँ पे आ जाता है और डॉक्टर पे बंदूक तान देता है और डॉक्टर भी सुना के गले पे छुरी रख देता है और कहता है कि बंदूक नीचे करो नहीं तो इसे मार दूंगा। तभी एक गार्ड आती है और जीवन पे हमला कर देती है। डॉक्टर टीचर और गार्ड से कहता है कि मेरी बेटी को बैग में भरो, और यहाँ नामसन और गार्ड के बीच में फाइट हो रही होती है। नामसन गार्ड को लटका के उसका सर ही काट देता है। तभी सारे बच्चे अपने अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं और यहाँ डॉक्टर और टीचर बाहर जा ही रहे होते हैं। तभी नामसन उस गार्ड को मार देता है और डॉक्टर और टीचर अंदर के रूम में भाग जाते हैं और डॉक्टर बॉम्ब की पिन खींचकर रूम में फेंक देता है। जीवन उसे देख के सुना का बेड उल्टा कर देता है और बम फट जाता है। नामसन अंदर जाके सुना और जीवन को बचा लेता है और यहाँ डॉक्टर नीचे छुपके से भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो पकड़ा जाता है और सारे पेरेंट्स उसे मारने लगते हैं। फिर ली ऊपर जाती है और नामसन कहता है कि सुना और जीवन को लेके तुम नीचे आ जाओ। तभी डॉक्टर गन लेके सारे पेरेंट्स के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाता है। जब वो दूसरी गन लेने जाता है तो उसकी नजर सूटकेस पे पड़ती है जिसके अंदर उसकी बेटी होती है। उससे कुछ लिक्विड निकल रहा होता है। जब वो सूटकेस खोलता है और देखता है कि उसकी बेटी मर गई है तो वो और गुस्से में आ जाता है, लेकिन नामसन उसे हेडशॉट देके उसका गेम ओवर कर देता है। फिर 3 सालों बाद वहाँ पे बारिश आने लगती है और सब खुश हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि सुना अपनी दादी की कब्र के पास रो रही है और अभी सुना जीवन और नामसन के साथ रहती है और उनकी मदद करती है और उनकी जिंदगी वापस नॉर्मल हो जाती है। आपको कैसी लगी स्टोरी मुझे कमेंट में जरूर बताना और प्लीज डू वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ अगली नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।